पिछली कुछ कथाओं में हमने चंद्रवंशी राजा ययाति की चर्चा की है। राजा ययाति से पूर्व के चंद्रवंशी राजाओं को अंतरिक्षीय शक्तियों के प्रतीक एवं स्वर्गलोक से संबंधित माना जाता है। बहुत से पुराणों में उन राजाओं के साथ ऐसे कथानक भी जोड़ दिए गए हैं जिनसे वे धरती के राजा लगने लगते हैं। इस स्थिति से ठीक उलट राजा ययाति की कथा में ऐसे कथानक जोड़ दिए गए हैं जिनसे ययाति का संबंध स्वर्ग से होने का आभास होने लगता है, जबकि राजा ययाति धरती का राजा था। बहुत से पुराणों में कहा गया है कि राजा ययाति धरती का पहला चक्रवर्ती राजा था। हम चर्चा कर चुके हैं कि राजा ययाति अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु को अपना उत्तराधिकारी बनाकर तथा अपने शेष चारों ज्येष्ठ पुत्रों को पुरु के अधीन सीमांत प्रदेशों का राजा बनाकर अपनी रानियों सहित तपस्या करने के लिए वन में चला गया। अलग अलग पुराणों में राजा ययाति द्वारा अपने पुत्रों को दिए गए श्राप का अलग अलग विवरण मिलता है। कुछ पुराणों के अनुसार यद्यपि ययाति ने अपने ज्येष्ठ पुत्र यदु को श्राप दिया था कि तेरे वंशजों को कभी राज्य न मिले, किंतु ययाति ने यदु को दक्षिण दिशा में चर्मण्यवती अर्थात चंबल नदी, वेतवती अर्थात बेतवा नदी और शुक्तिमती अर्थात केन नदी के प्रदेश प्रदान किए। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि ययाति ने यदु को श्राप दिया था कि तुम मेरा अपमान करते हो, इसलिए तुम्हारी संतान भी तुम्हारी तरह उद्दंड होगी। तुम भयंकर राक्षसों और यातुधानों को जन्म दोगे। राजकुल से बहिष्कृत यदु दुर्गम क्रौंच वन में चला गया। वहां उसने हजारों राक्षसों को जन्म दिया। महामत्स्य पुराण आदि कुछ पुराणों के अनुसार यदु अपने समस्त भाइयों में श्रेष्ठ एवं तेजस्वी हुआ। यदु का विवाह धौम वर्ण की 5 कन्याओं के साथ हुआ। इन रानियों से यदु का यादव वंश चला, जो वीरता और धर्मपरायणता के लिए जाना गया। इसी वंश में श्री कृष्ण और बलराम जैसे लोक पूज्य नायक हुए तथा इसी वंश में कंस जैसा राक्षस उत्पन्न हुआ। मत्स्य महापुराण में लिखा है कि यदु के 5 पुत्र हुए, जो सभी देवपुत्र सदृश तेजस्वी, महारथी और महान धनुर्धर थे। उनके नाम सहस्रजी, कोष्टु, नील, अंतिक और लघु थे। सहस्रजी का पुत्र शतजी हुआ। शतजी के हय और वेणुहय नामक 3 यशस्वी पुत्र हुए। हय के वंश में उत्पन्न रुद्रश्रेण्य वाराणसी नगरी का राजा हुआ। इसी रुद्रश्रेण्य के वंश में आगे चलकर कार्तवीर्य अर्जुन का जन्म हुआ। उसने 10,000 वर्षों तक भगवान दत्तात्रेय की आराधना करके 4 अनुपम वरदान प्राप्त किए। इनमें से पहला वरदान यह था कि मेरी 1000 भुजाएं हों। दूसरा वरदान यह था कि जो लोग सत्पुरुषों के साथ अधर्म करते हैं, मैं उनका निवारण करूं। तीसरा वरदान यह था कि मैं संपूर्ण धरती को युद्ध में जीतकर उसका पालन करूं। चौथा वरदान यह था कि रणभूमि में युद्ध करते समय केवल वही व्यक्ति मेरा वध करे जो मुझसे अधिक बलवान हो। वह जब भी युद्ध क्षेत्र में उतरता था, तब उसकी सहस्र भुजाएं प्रकट हो जाती थीं। उसी के अनुरूप उसके रथ, अस्त्र शस्त्र एवं ध्वजा आदि भी प्रकट हो जाते थे। इस वरदान के कारण कार्तवीर्य अर्जुन सहस्रार्जुन कहलाने लगा। कार्तवीर्य अर्जुन ने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए 7 द्वीपों को जीत लिया और उनका अधीश्वर बन गया। उसने 7 द्वीपों में 10,000 यज्ञों का आयोजन करवाया तथा प्रत्येक यज्ञ में ब्राह्मणों को यथोचित दक्षिणा प्रदान की। उन यज्ञ भूमियों में गड़े हुए यूप तथा यज्ञ वेदिकाएं स्वर्ण निर्मित थे। समस्त यज्ञ कुंड
विमानारूढ़ देवताओं द्वारा सुशोभित थे, जो यज्ञ में अपना भाग लेने के लिए आए थे। गंधर्व और अप्सराएं भी नित्य आकर उन यज्ञों की शोभा बढ़ाती थीं। राजा सहस्रार्जुन रथ पर आरूढ़ होकर हाथ में तलवार, चक्र और धनुष धारण करके सातों द्वीपों में भ्रमण करता हुआ चोर डाकुओं को दंडित करता था। वह 85,000 वर्षों तक भूतल पर शासन करके समस्त रत्नों से परिपूर्ण होकर चक्रवर्ती सम्राट बना रहा। राजा अर्जुन ही अपने योग बल से पशुओं का पालक था, वही खेतों का रक्षक था और वही समयानुसार मेघ बनकर वृष्टि भी किया करता था। उसने करकोटक नाग के पुत्र को जीतकर उसे अपनी माहिष्मती पुरी में बांध रखा था। जब राजा सहस्रार्जुन जल क्रीड़ा करता था, तब वह अपनी 1000 भुजाओं से समुद्र को मथ देता था, जिससे पाताल में रहने वाले नाग एवं दैत्य व्यथित हो जाते थे। सहस्रार्जुन की भ्रकुटी से भयभीत होकर नर्मदा नदी स्वतः उसके निकट आ जाती थी। एक बार अर्जुन ने लंका नगरी में जाकर पुलस्त्य ऋषि के पौत्र रावण को अपनी धनुष की प्रत्यंचा से बांध लिया तथा अपनी राजधानी माहिष्मती में ले आया। जब महर्षि पुलस्त्य को इस बात का पता लगा तो उन्होंने माहिष्मती जाकर अर्जुन को बहुत समझाया। इस पर सहस्रार्जुन ने रावण को मुक्त कर दिया। एक बार सहस्रार्जुन ने सूर्य देव के कहने पर एक वन को जलाकर राख कर दिया। उस वन में आपव नामक ऋषि की कुटिया थी, वह भी उस वन के साथ जल गई। आपव ऋषि 1000 वर्ष से एक सरोवर में बैठकर तपस्या कर रहे थे। उन्होंने जब समाधि टूटने पर देखा कि सहस्रार्जुन ने उनकी कुटिया जला दी है, तो आपव ऋषि ने अर्जुन को श्राप दिया कि भृगुकुल में उत्पन्न परशुराम तेरी 1000 भुजाएं काटकर तेरा वध करेंगे। समय आने पर भगवान परशुराम ने सहस्रार्जुन की 1000 भुजाएं काट डाली तथा उसका वध कर दिया। इसी सहस्रार्जुन के वंश में तालजंघ नामक क्षत्रियों का कुल उत्पन्न हुआ। उनकी कहानी फिर कभी कहेंगे। अगली कड़ी में देखिए, ययाति के श्राप से तुरु के वंशज कुत्तों का मांस खाने लगे।